ये उनकी सोच है। उनको अगर चुनाव जीत जाए तो पूरा सिस्टम जनता ने सहयोग दे दिया, नहीं तो ईवीएम की गड़बड़ है। राजपाट चलाने का काम भी महिलाओं को मिल रहा है और शासन प्रशासन चलाने का काम भी बहनें कर रही हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबी है। आज उनको पता है कि उनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इस दौरे के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए गंभीर सवाल उठाए और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी के इस बयान की अब हर ओर निंदा हो रही है। इसी क्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। रेखा गुप्ता ने कहा, देखिए यही उनकी मानसिकता है। अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो कहते कि पूरे सिस्टम ने उनका साथ दिया, अगर नहीं जीतते तो वो ईवीएम में गड़बड़ी के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं। अभी वो अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में उनकी जमीन खिसक चुकी है और वो लोगों का भरोसा पूरी तरीके से खो चुके हैं। क्या कुछ कहा दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये उनकी सोच है। उनको अगर चुनाव जीत जाए तो पूरा सिस्टम जनता ने सहयोग दे दिया, नहीं तो ईवीएम की गड़बड़ है। और ऐसे ही आज उनको पता है कि उनकी ज़मीन दिल्ली से खिसक चुकी है। जनता का विश्वास उन पे से पूरी तरह से टूट चुका है। उनके जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, हर व्यक्ति उनसे रुष्ट है। उन्हें पता है कि उन्होंने जन विरोधी नीतियाँ बना करके उन पे काम किया। तो अगर दिल्ली में जो माहौल बना है उनको समय से समझ आ रहा है तो ये अच्छी बात। वहीं इसके अलावा दिल्ली सीएम ने कहा कि देश की प्रगति के लिए वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, खासकर जब हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन की बात करते हैं। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, चाहे उन्हें सत्ता में लाना हो या प्रशासन में, बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए संकल्प द्वारा छात्रावास का उद्घाटन एक शानदार पहल है। देश भर की लड़कियों को अब रहने और सिविल सेवाओं की तैयारी करने के लिए एक जगह मिलेगी, जो एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान सुविधा है। क्या कुछ कहा दिल्ली सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देश की प्रगति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है और विशेष रूप से जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की सहभागिता, चाहे वो सत्ता पक्ष में ला करके महिलाओं को हो या शासन में ला करके है। तो सिविल सर्विसेज के लिए जिस प्रकार से आज संकल्प के द्वारा ये छात्रावास का इनॉग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे देश भर के अलग अलग हिस्सों से बेटियाँ आकर के ठहर पाएंगी, वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगी, अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी सुविधा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें स्टूडेंट्स को देनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। जो राज्य हैं, राज्य की परिधियों से परे होकर भी उनको मौके मिलें और वो पूरे देश में कहीं पर भी जाकर के अपनी पढ़ाई के लिए जो वो करना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और ये संकल्प का प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है और सरकार, दिल्ली सरकार भी इसी तरीके से केजी से लेके पीजी तक बच्चों को पूरा असिस्टेंस मिले, इसके लिए काम करेंगे। वहीं रेखा गुप्ता ने कहा कि सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान होता है। जब बात यूपीएससी की तैयारी जैसे शीर्ष शैक्षणिक क्षेत्र की हो, अगर उसमें किसी का सहयोग हो रहा हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इस परियोजना को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। संकल्प की जो पहुंच पहले से ही पूरे देश में है, उसे और भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा महिला नेतृत्व विकास और महिला नेतृत्व सरकार पर जोर दिया है। क्या कुछ कहा दिल्ली सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान है और इस क्षेत्र में वो भी टॉप एजुकेशनल फील्ड जो यूपीएससी की तैयारी होती है, उसके लिए यदि किसी को साथ दिया जा रहा है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाने की जरूरत है। देश भर में जो विस्तार ऑलरेडी संकल्प का है उसे और विस्तृत करें। इस सब में हम सबका सहयोग होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जो हमेशा से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात भी सोचते हैं और वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात सोचते हैं। निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता हो, हमेशा से उनका यही विचार रहा है।
और इससे अच्छा क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा जब राजपाट चलाने का काम भी महिलाओं को मिल रहा है और शासन प्रशासन चलाने का काम भी बहनें कर रही हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबी है। और जब से भाजपा की सरकार ने देश में काम संभाला है, तब से आप देखिए कि कितने अनेकों सेगमेंट्स में बेटियों को आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। स्पेस से लेकर के हर प्लेस तक बेटियों को काम करने के लिए नए आयाम खुल रहे हैं। एक समय था जब केवल बेटी बचाओ की बात होती थी, अगला स्टेप आया तो बेटी पढ़ाओ की बात होने लगी, और उसके बाद आज जिस युग में हम खड़े हैं और भारत की इस पृष्ठभूमि से मैं कहूं बेटी बढ़ाओ की जो बात हो रही है, उसमें संकल्प का एक बहुत बड़ा स्थान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।